किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, पिछले सप्ताह हमने खेती के साथ साथ बकरी पालन कर अपनी आय को कैसे बढ़ाएं, इस पर विस्तार से जानकारी हासिल की थी। आज एक बार फिर हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र कटिया दुधी के पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में समय देने के लिए। किसान साथियों, हम आज इनसे विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि बरसात के दिनों में पशुओं की देखभाल में क्या क्या सावधानियां बरतें, दुधारू पशुओं का दूध कैसे बढ़ाया जाए। आए ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बारिश के मौसम में दुधारू पशुओं में कौन कौन से रोग लग जाते हैं और उनकी रोकथाम के लिए पशुपालकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। धन्यवाद मिश्रा जी। बरसात के मौसम में पशुपालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इन मौसम में जो है बहुत सारे संक्रामक रोग जो है, जैसे गलाघोटू है, खुर पका मुँह पका है, ब्लैक क्वार्टर है और निमोनिया है। इसके अलावा परजीवियों के द्वारा उत्पन्न बहुत सारे रोग जो है इस समय पशुओं को लगते हैं। तो इस मौसम में पशुओं की विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसा आपने बताया और हमें मालूम भी है कि सीतापुर के लगभग 2 से 3 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे लगभग बाढ़ग्रस्त हैं और वहाँ पे समस्याएं विकराल होती जा रही हैं और पशुपालकों के लिए पशुओं में बहुत सारे बीमारियों को हो जाना और पशुचारे की व्यवस्था संबंधी समस्याएं हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन मौसम के शुरू होने से पहले या ये जो भी मौसम चल रहा है, इसमें पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवा लें। जिसमें से खुर पका मुँह पका है, गला घोटू है, ये 2 महत्वपूर्ण ऐसी बीमारियां हैं जिस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं और पशुपालकों को इनके द्वारा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा पशुपालक भाई जो है ब्लैक क्वार्टर है, उनसे भी जो है आप उसको पशुओं का बचाव कर सकते हैं। ब्रुसलोसिस है, इनके द्वारा भी वैक्सीन करके पशुओं का बचाव कर सकते हैं। परजीवियों के द्वारा उत्पन्न बहुत सारे रोग, इसके मुख्य कारण यह है कि इस मौसम में जो है हमारे चारागाह क्षेत्र में ही बहुत सारे ऐसे परजीवी पनपते हैं जिसको खा के हमारे यानी चारागाह क्षेत्र में हमारे पशु जाते हैं या उन चारा क्षेत्रों से जो चारा काट के पशुओं को खिलाया जाता है उसमें बहुत सारे परजीवी चारा के माध्यम से पशु के पेट में पहुंच जाते हैं और आप कृमिनाशक दवा का प्रयोग जून के महीने में कर चुके हैं। उसके बाद भी पशुओं के अंदर परजीवी के जो है लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में आप पशु चिकित्सक की सलाह पे या कुछ ऐसी भी जो दवाइयाँ जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं और पशु को जो है इस परजीवियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग से बचाव करिए। अन्य जैसे कुछ परेशानियाँ हैं, यानी जैसे पशु बाड़े की जो है साफ़ सफाई अच्छे से रखिए और साफ़ स्वच्छ पानी दीजिए। अगर आप चारा ऐसे क्षेत्र से लेके आ रहे हैं जहाँ पे जो है पानी भरा हुआ है, तो आप चारे को पोटेशियम परमैंगनेट 1% घोल से छिड़काव कर सकते हैं या छिड़काव करके साफ पानी से धो के फिर उसे आप काट के उसे पशु को खिलाइए। तो ये व्यवस्था आप रखिए। तो इससे जो है और साथ में पशु बाड़े की जो साफ़ सुथरा रखिए, उसमें किसी तरह के मक्खी मच्छर इत्यादि को पनपने न दीजिए। इसके लिए आप पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कर सकते हैं, फिनाइल का, चूना का प्रयोग कर सकते हैं। और दुधारू पशुओं के लिए बहुत सारे किसान भाई जो है वो मच्छरदानी के जो कपड़े हैं उनके माध्यम से पूरे पशुशाला को ढक देते हैं, जिससे मच्छर मक्खी और अन्य कीड़े जो है वहाँ न पहुँच सकें। इसके अलावा जहरीले हमारे जो सांप है, जैसे सांप के अलावा बिच्छू हैं, इनके द्वारा भी जो है पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो पशु बाड़े के आसपास किसी प्रकार के जो झाड़ियाँ खरपतवार को न पनपने दें, साफ़ सुथरा रखें और जो है वहाँ पे चूने ऊने इत्यादि का छिड़काव रखें, ताकि इस तरह के जहरीले जो है हमारे सांप या बिच्छू उसके आसपास न पहुँचे और उनका नुकसान न उठाना पड़े उनको। डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं, ये तो हो गई पशुबाड़े की बात। अब पशुपालक चारे के रूप में क्या उन्हें खिलाएं जिससे उनके दुधारू पशुओं के दूध में वृद्धि हो सके। बरसात के मौसम में पशुओं की जो है जैसे हमने बताया कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अगर हरा चारा आपके पास जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया है
तो वहाँ पे हरे चारे की भी दिक्कत हो सकती है। यानी किसान भाई कैसे चारा काट के लेके आए, ये समस्याएं आ सकती हैं। तो पशुपालक के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने बहुत सारे जो है उपाय सुझाए हुए हैं। एक तो अगर आप घर के आसपास जो है बहुवर्षीय घास लगा सकते हैं, जैसे नेपियर है, हाइब्रिड नेपियर है, गिनी घास है। इन घासों को जो है आप अपने पशुशाला के नज़दीक के क्षेत्र में, या बहुत सारे किसान भाई के जो है खेत उनके पशुशाला से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी में होते हैं, और बरसात होने के कारण वो चारा नहीं लेके आ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई अपने पशुओं को चारा नहीं दे पाते हैं, तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं। तो आप घर के आसपास अपने चारागाह क्षेत्र को, छोटा मोटा चारागाह क्षेत्र को विकसित करें। एजोला एक बड़ा अच्छा जो है एक तरह का कवक है, और ये एक तरह का एजोला एक तरह का शैवाल है, जिसको आप छोटे से टैंक में भी जो उत्पादन कर सकते हैं। अगर 10 बाई 10 फीट का एक अगर आप एजोला का टैंक बनाते हैं आप 3 फीट गहरा, 1 फीट से लेकर 3 फीट गहरा, तो इसमें 1 से लेकर 2 किलो आपको एजोला मिल जाएगा, और एक दुधारू पशु के लिए आपको पर्याप्त हरा चारा हो जाएगा। 1 से 2 किलो एजोला लगभग 10 से 12 किलोग्राम हरे चारे के बराबर होगा। तो आप छोटा सा टैंक, और पोर्टेबल टैंक भी आते हैं, आप उसको अपने छत के ऊपर भी लगा सकते हैं। प्लास्टिक के टैंक को आप उसे फोल्ड करके रख सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आप कटिया सीतापुर से संपर्क करेंगे तो हम हमारे यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए छोटे छोटे वो टैंक रखे हुए हैं। इनको आप छत के ऊपर अपने जो है, यानी जहाँ पे थोड़ी भी धूप आ रही है वहाँ पे लेके आएँ, आप उसे रख दें और आप वहाँ पे एजोला उत्पादन करें। एक टैंक से आप जो एक पशु के लिए पर्याप्त आपको एजोला मिल जाएगा। ये हरे चारे का करें। सूखे चारे अगर आपके पास ये रखें कि उसको स्टोर करके, यानी शुष्क जगह पे हो। बहुत सारे किसान भाई सूखे चारे में किसी तरह से बरसात में भीग जाने के कारण नमी के बावजूद भी जो है पशु को खिला देते हैं, और उसमें बहुत सारे फंगस लग जाते हैं, और ये फंगस जो है चारे को ख़राब कर देते हैं, और ऐसे चारे को पशु को देने पे पशुओं में बीमारी होने की संभावना या पेट संबंधी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। किसान भाई इस समय जो है जो भी दाना दें, यानी जो जिस भी दाना को आप दलिया बना के पशु को देते हैं, तो दलिया बनाने के बाद 15 से 20 दिन से अधिक स्टोर करके ना रखें। यानी ये ना करें कि आप जो है 2 महीने 3 महीने के लिए आपने दाना पीस के रख दिया है। यानी जो दाना खरीद के भी लेके आए वो 15 या 20 दिन से अधिक के लिए ना लेके आएँ, यानी इसको स्टोरेज की व्यवस्था अच्छी रखें। इस मौसम में पशुओं के लिए खनिज मिश्रण की अच्छी व्यवस्था करें। खनिज मिश्रण जो है पशुओं से जो है दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएगा, और खनिज मिश्रण नमक का प्रयोग करें। इसके अलावा 8 लीटर से 10 लीटर से अधिक दूध देने वाली जो हमारे गाय है भैंस हैं, उनको बाईपास प्रोटीन, 8 से 10 लीटर से अधिक दूध देने वाले जानवर को बाईपास प्रोटीन और बाईपास फैट का प्रयोग करके उनके दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और साथ में इस मौसम में जब मौसम खुलता है तो तेज़ धूप आती है, तो तेज़ धूप की स्थिति में पशु को सीधे धूप में आप खड़ा ना करें। तेज़ धूप के कारण पशुओं में जो है प्रजनन संबंधी समस्या हो सकती है। अगर आप तेज़ धूप में पशु को रखते हैं तो उस गर्मी के कारण पशु के शरीर में जो यानी खून में फास्फोरस की कमी हो सकती है, और जिसका प्रभाव उनका प्रजनन पे पड़ सकता है। तो गर्मी का दिन हो या बरसात के मौसम में हो, तेज़ धूप में अगर पशु को रखने पे उनके दुग्ध उत्पादन से लेकर प्रजनन की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। तो पशु को जो है, जो आप पशु बाड़ा में बांध के रखें, वो पशु बाड़ा हवादार हो, खुला हो, और साथ में जो है अगर मौसम बहुत ही आर्द्र हो तो आप पंखे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था करके, आहार प्रबंधन करके, पशु बाड़े के प्रबंधन करके उनके दुग्ध उत्पादन को आप वृद्धि कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, ये कई बार देखा है कि जो पशुओं में थनैला रोग होता है, जी जी, तो उसमें दरार जैसी पड़ जाती है, फट जाते हैं, दूध निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है पशुपालकों को। तो उसके लिए मतलब टीकाकरण के बावजूद भी क्या संभावना ऐसी रहती है कि थनैला रोग हो जाए? अगर हो जाता है तो उन परिस्थितियों में पशुपालक क्या करें? जी, थनैला रोग जो है, थनैला रोग का किसी तरह का टीकाकरण अभी नहीं आया है, और थनैला रोग जो है वो बरसात के मौसम में भी होता है और वो किसी भी मौसम में हो सकता है। ये मुख्य रूप से प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है। थनैला रोग के कारण जो है, एक तो कुप्रबंधन पशुशाला का, और दूसरा पोषण की कमी। ये अक्सर जो है थनैला रोग हमारे अधिक दूध उत्पादन करने वाले पशुओं में ही देखने को मिलता है, या कुछ नस्ल विशेष में ही अधिक ये थनैला का रोग होता है।
तो थनैला रोग से बचाव के लिए सबसे पहले जो है हम पशुशाला का प्रबंधन अच्छे से रखें, पशुशाला को साफ स्वच्छ रखें। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि पशुशाला में जो है गोबर को हटा दें, फिनाइल के माध्यम से पशुशाला के दिन में एक बार धुलाई अवश्य करें, या धुलाई करके फिनाइल नहीं आपके पास उपलब्ध है तो धुलाई करके आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट रख लें, इसके 1% के घोल जो है आप डाल के पशुशाला को साफ स्वच्छ कर सकते हैं। और पशुशाला में मक्खी मच्छर नहीं पनपने दें। पशुओं का दूध निकालने के बाद जो है, पशु को जब भी आप दूध निकालने जाएं तो दूध निकालते समय उनके थन को साफ पानी से या 1% पोटेशियम परमैंगनेट से उनके थनों की धुलाई करें, और धुलाई करने के बाद साफ पानी से धो के आप दूध निकालें। और इस दौरान इस बात का ध्यान में रखें कि पशु को रुचिकर हरा चारा यानी अच्छा चारा दाना डाल दें, पशु उस समय खाते रहें। और दूध को जो है आप निकालने की विधि पे ध्यान में रखें, पूर्ण विधि से, पूर्ण हस्त विधि से निकालें, यानी आप इसे जो है या अंगुली के माध्यम से या पूर्ण हस्त विधि से, अंगूठे के माध्यम से गलत तरीके से ना निकालें, इससे जो है थनों का जो है स्वास्थ्य खराब होता है और थनैला की संभावना बढ़ती है। दूध निकालने के बाद कोशिश आपकी ये करनी है कि 25 से लेकर 30 मिनट लगभग पशु आपका खड़ा रहे, क्योंकि उस दौरान जो है दुग्ध छिद्र जो है खुले रहते हैं, और ऐसे में पशु बैठ जाता है गंदी जगह में तो उसमें जो इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब आप अच्छा चारा डाल के रखेंगे, रुचिकर हरा चारा दाना डाले रहेंगे, तो पशु निश्चित रूप से दूध निकालने के बाद भी वो चारा खाने के लिए खड़ा रहेगा, और इतनी देर में पशु के जो भी है दुग्ध छिद्र बंद हो जाएंगे। दूध निकालने के पश्चात भी जो है पशु के थन को जो है पोटेशियम परमैंगनेट से एक बार दोबारा धो देना चाहिए, ताकि उसमें किसी तरह के फंगस, ये क्योंकि ये थनैला जो है वो फंगस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोअल तीनों माध्यम से ये फैल सकता है। तो इसमें 2 तरह के थनैला होते हैं, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल। तो हर स्थिति में हमें ये करना है कि चूँकि इसके इन्फेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए आपको जो है बचाव पे ध्यान देना है। अगर किसान भाइयों को लगता है कि पशु को थनैला हो गया है, मान लीजिए वो थन को पकड़ने के बाद पशु को दर्द होता है, तो निश्चित रूप से पशु अपना पैर जो है वो झटका देगा और वो हटेगा, या उसके दूध में जो है किसी तरह के पस या खून निकलना या गांठें पड़ जाना। तो जैसे मैंने कहा कि थनैला कई तरह के होते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप पशु चिकित्सक से अवश्य सलाह ले लीजिए, और सलाह लेके आवश्यक जो भी है उनके लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ। और थन ऐसी अवस्था में गर्म भी हो जाता है, जब थनैला होता है तो थन आप पकड़ेंगे गर्म भी हो सकता है, कड़ा भी हो सकता है, कई स्थितियाँ हो सकती हैं। तो पशु चिकित्सक से सलाह लें। अगर कोई बारिश का मौसम हो रहा है या अपनी तरफ से कुछ आवश्यक सावधानियाँ ये रखते हैं, जैसे थन को जो है जिस थन में थनैला की संभावना दिख रही है उससे दूध पूरा निकाल लें, और दूध निकालने के बाद थन को धो के आप आयुर्वेदिक क्रीमें बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे मेस्टिलैब क्रीम। मेस्टिलैब क्रीम को जो है थन के चारों ओर और थन छिद्र में डाल दें, और उसको जो है ऐसा आप दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। इससे शुरुआती अवस्था में जो है थनैला में नियंत्रण हो जाता है। पशु के आहार का प्रबंधन अच्छा करें, यानी पशु का आहार संतुलित हो, उसके आहार में प्रोटीन हो, और खनिज मिश्रण का प्रयोग करें 50 से 60 ग्राम। बाजार में विभिन्न कंपनियों के अलग अलग ब्रांड नेम से खनिज मिश्रण आते हैं। चिलेटेड या नॉन चिलेटेड किसी प्रकार के सिंपल खनिज मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। इससे मिनरल की कमी नहीं होगी, और जिससे जो है प्रोटीन और मिनरल की कमी न होने की अवस्था में पशु धीरे धीरे रिकवर कर लेता है, और पशु चिकित्सक की सलाह पे आवश्यक दवाइयों को आप चला सकते हैं। इसके अलावा पशुपालक भाई कुछ अन्य सावधानियां भी रख सकते हैं। ये देखने को मिला है कि किसान भाई जो चारागाह क्षेत्र में पशुओं को चराते हैं, पानी भरा रहता है, तो इससे आपको बचाव करना ही है, ऐसे चारागाह क्षेत्र में ना लेके जाएं। साथ में जो है पशुपालक भाई जो है खेत के पानी को पशुओं को पिला देते हैं, या खेत के किनारे बने हुए गड्ढे में पशुओं को जो पानी भरा होता है उसे पिला देते हैं। तो इसमें बहुत सारे हमारे कृषक भाई कीटनाशकों का प्रयोग किए रहते हैं। ये सारी चीज़ें बारिश के कारण जो है वो बह के हमारे उस गड्ढे के पानी में आ जाता है, और उसमें कीटनाशक का प्रभाव से पशुओं के अंदर जो है वो कीटनाशक जाने से जो है उनमें जहर के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ हमारे पास किसानों की जो है रिपोर्ट आई हुई है। तो इन चीज़ों को सावधानी रखें कि आप चारागाह में अगर चराने भी लेके जाएं तो गड्ढों के किनारे बने हुए जो खेत के किनारे पानियों को न पिलाएं, साफ स्वच्छ पानी पिलाएं। और इस दौरान जो है बहुत सारे पागल कुत्ते भी होते हैं
तो आप पशु बाड़े के किनारे जो है इस तरह की जो व्यवस्था रखें कि कुत्तों के संपर्क में हमारे दुधारू पशु जो ना आए, अन्यथा जो है हमें उनकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी और उनकी उपचार करना पड़ेगा। इन चीज़ों का बचाव करें। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में दुधारू पशुओं के संबंध में हमें क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी हैं, उनकी कैसे देखभाल करें, बाड़ी में क्या उचित व्यवस्था रखें, चारे का कैसा प्रबंधन हो और खुले तालाब का या गड्ढे में भरा हुआ पानी हमारे दुधारू पशुओं को वो न पी पाएँ, ऐसी तमाम जानकारियाँ इस कार्यक्रम के खास मेहमान डॉक्टर आनंद सिंह जी ने आप तक पहुंचाई हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी का समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।
महमूदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। महमूदाबाद इलाके में कोरोना का व्यापक असर जारी। कोरोना के चलते 1 व 2 सितंबर को बंद रहेगी सिविल कोर्ट। तहसील परिसर में भी मिल चुके हैं कोरोना मरीज। महमूदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। महमूदाबाद इलाके में कोरोना का व्यापक असर जारी। कोरोना के चलते 1 व 2 सितंबर को बंद रहेगी सिविल कोर्ट। तहसील परिसर में भी मिल चुके हैं कोरोना मरीज। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया। आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक जेपीएस बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं शिवानी अवस्थी और मैं हूं सत्या सिंह। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। जनपद में कोरोना का कहर तीखा होता जा रहा है। अब तो धरती के भगवान यानी कि चिकित्सक भी संक्रमित होने लगे हैं। कई चिकित्सकों के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर अशोक कुमार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। चिकित्सक के संपर्क में आए मरीजों की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। सीएचसी महमूदाबाद व लहरपुर में भी एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जनपद में 24 घंटे में 42 कोरोना के नए केस मिले हैं। शहर के विजयलक्ष्मी नगर में 4 और सदर बाजार में 2 केस मिले हैं। महमूदाबाद की तहसील कॉलोनी में 5, रजिस्ट्री कार्यालय में 1 सहित कस्बे में कुल 13 केस मिले हैं। लहरपुर के ढकेरा में 5 केस मिले हैं। खैराबाद व सिधौली में 1 केस मिला है। अब जनपद में कुल कोरोना केस 2067 हो गए हैं। जनपद में चल रही कोरोना के खिलाफ जंग और मजबूत हो गई है। जनपद में L2 अस्पताल खुल गया है। जिला अस्पताल में इसे संचालित किया जाएगा। अधीक्षक AK अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार से L2 की सुविधाएं मिलने लगेंगी। यहां 50 मरीज भर्ती हो सकेंगे। L2 अस्पताल ऑक्सीजन व ECG की सुविधा से लैस होगा। सोमवार को जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। कोरोना काल में विधायक सेवता ज्ञान तिवारी ने क्षेत्र को विकास कार्यों का तोहफा दिया है। विधायक ने उज्जवल भविष्य की कामना की। विधायक ने टेड़वाडीही, रेवान व इस्माइलपुर में 5 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं भी पूछी और जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी से टेलीफोनिक वार्ता करके समाधान करने को कहा। विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्र, BDO संदीप कुमार, जे सुभाष, विजय गौड़ शिब्बू, अशोक वाजपेयी, विकास अंजनी, नीरज आदि मौजूद रहे। विकास खंड बेहटा में तैनात ADO पंचायत ज्ञानेंद्र सिंह रिटायर हो गए हैं। सोमवार को समारोह आयोजित करके उन्हें विदाई दी गई। प्रधान संघ अध्यक्ष राजकुमार द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम वर्मा, सफाई संघ अध्यक्ष रमाकांत व सहयोगी स्टाफ ने ज्ञानेंद्र को उपहार देकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। कवि शैलेंद्र पांडे ने विदाई गीत सुनाया। अब इमलिया क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने दूर नहीं जाना पड़ेगा। गोला रोड पर पंखुड़ी किसान सेवा केंद्र के निकट शिवानी जन सुविधा केंद्र खुल गया है। केंद्र का उद्घाटन थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने सोमवार को फीता काट कर किया। थाना अध्यक्ष ने लोगों को मास्क भी बांटे। खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष JP त्रिपाठी, शमशेर प्रधान, अनूप सिंह, जयप्रकाश सिंह, अमित सिंह, सरोज सिंह, श्याम शुक्ला, जगरूप सिंह, दिनेश सिंह, अवधेश सिंह, सुरेश सिंह, कृष्ण कुमार वाजपेयी आदि मौजूद रहे। बेहटा के प्राथमिक विद्यालय औरंगाबाद के बच्चे खुशी से झूम उठे। बच्चों को यूनिफॉर्म बांटी गई। प्रधानाध्यापक नौशाद अली ने बताया कि विद्यालय के 403 बच्चों को ड्रेस दी गई है।
इस मौके पर बिस्मिल्लाह स्वयं सहायता समूह की रेशमा बानू, MNC अध्यक्ष प्रमोद कुमार, प्रधान चेतराम, प्रधानाध्यापक नौशाद अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। मियाद पूरी होने के चलते 12 हॉटस्पॉट खत्म कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि सदर तहसील के कासिमपुर, हबीबपुर, श्यामनाथ, नहर कॉलोनी, शेख सराय, इलसिया ग्रंड, ब्रह्मपुरी, सुभाष नगर और मिश्रिक के बहरोनपुर, महमूदाबाद के शेखपुर, बिस्वा के पठानी टोला व मिर्दही टोला को हॉट स्पॉट से मुक्त कर दिया गया है। कोतवाली महमूदाबाद इलाके के गांव कंडी चांदपुर में तालाब में डूबकर 24 वर्षीय मनीष पुत्र मायाराम की मौत हो गई है। इंस्पेक्टर अनिल पांडे ने बताया कि पैर फिसलने से वो तालाब में डूब गया था। कोतवाली लहरपुर के गांव नेरिया परसिया में पौधा उखाड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। कोतवाल OP राय ने बताया कि पूर्णिमा देवी के घर के पास लगे पौधे को 9 वर्षीय सूरज ने उखाड़ दिया। इसी में पूर्णिमा और सूरज के परिवारीजन भिड़ गए। पूर्णिमा और उसके पति को चोट आई है। महिला ने संदीप व धीरेन्द्र पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है कि घायलों को उपचार के लिए CSC लहरपुर भेज दिया गया है। अटरिया थाना इलाके के गांव सैदापुर में युवती लक्ष्मी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सूत्रों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग का था। बिस्वा CSC में सोमवार को भिटमनी की 22 वर्षीय सुशीला की मौत हो गई। परिजनों ने CSC पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि गर्भवती सुशीला को सुबह 7 बजे CSC लाया गया था। CSC स्टाफ ने OPD का केस कहकर इलाज नहीं किया और महिला चिकित्सक के आने के बाद 12:15 बजे इलाज शुरू किया गया और कुछ ही देर बाद सुशीला की मौत हो गई। डॉक्टर शालिनी ने बताया कि महिला एनेमिक थी, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। गायत्री परिवार ने गद्दीपुर गांव में तरु पुत्र यज्ञ का आयोजन किया। प्रसाद में बेल, तुलसी, पपीता आदि के 51 पौधे बांटे गए। संगीता मौर्य, कंचन, झब्बूलाल आदि लोग मौजूद रहे। इस वर्ष व पिछले वर्ष के शादीशुदा विकलांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका लाल ने बताया कि आवेदन की हार्ड कॉपी भी विभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी। अलग अलग स्थितियों में 35,000 रुपए तक धनराशि मिलेगी। लहरपुर तहसील क्षेत्र में शनिवार को 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने कोई कदम नहीं उठाया। 2 दिन बाद विभाग के जिम्मेदार जागे और मरीजों के घरों को सैनिटाइज कराया। आपको बता दें कि कोतवाली, लहरपुर, बागवानी टोला व नवीनगर में एक मरीज मिला था। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए खबरनामा।